हेलो फ्रेंड्स, यदि घर पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सडनली आप मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, 130 120 से लेकर 170 180 पहुंच गया, क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में क्या हमेशा आपको हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाना चाहिए? क्या स्टेप्स हैं जिससे आप घर पर ही उसे मैनेज कर सकोगे और कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, आज इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। टिप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ सडन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एट होम, ये आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उस समय शांत रहिए, काम रहिए। यदि आप शांत हैं, काम हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल इंप्रूव होगा। जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, जितना ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे, उतना ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। मान लीजिए 180 ब्लड प्रेशर है और आप उसका टेंशन लेना चालू करते हैं तो 180 से 210 220 पहुंच जाएगा और उसका टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने से आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे, उससे ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। इस दौरान आप सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये आपके माइंड और बॉडी दोनों को शांत करेगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएगा कुछ हद तक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी का 220 230 ब्लड प्रेशर है तो और रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए, सो जाए तो वो 220 से 120 आ जाएगा। पर हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में स्ट्रेस हार्मोन्स का सिग्निफिकेंट रोल होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा यदि आप रिलैक्स रहते हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि ऐसे समय पर आपको एक क्वाइट जगह पे अपने आप को आइसोलेट करके एक क्वाइट जगह पे आप बैठ जाइए। उस समय आप चलना फिरना मत करिए। जितना बॉडी आप उस समय एक्सर्ट करेंगे, चलेंगे फिरेंगे भागेंगे, जितना सडन मूवमेंट बॉडी का करेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए माइंड को शांत रखिए, रिलैक्स करिए, उसी जगह पर बैठे रहिए, तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स कुछ देर में अपने आप कम होने लगेगा। 5 से 10 मिनट लगेगा इसको कम होने में, लेकिन अपने आप कम हो जाएगा, कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। मैं अगेन वही क्लेम कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 220 से 120 आ जाएगा, लेकिन 220 से एटलीस्ट 170 180 तक आने में मदद मिलेगी। यदि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से ब्लड प्रेशर बढ़ाए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जो भी मेडिसिन आपकी हैं, अगर रेगुलर मेडिसिन आप लेना भूल गए हो तो उसे ले लीजिए। यदि लेना याद भी है, मेडिसिन लिया भी है, लेकिन ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल नहीं हुआ है, तो एक आध एक्स्ट्रा मेडिसिन का डोज आपके डॉक्टर से पूछ करके ले सकते हैं। इसमें हालांकि ये पूरी तरह से सेफ प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हर दवा का अलग प्रॉपर्टी होता है, हर दवा अलग सिस्टम पे एक्ट करती है। कोई गति को कम करती है, कोई हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है, कोई नलियों को डायलेट करती है, अलग अलग चीज़ों से उसका फ़र्क पड़ता है। कोई पेशाब बढ़ाती है, तो वो एग्जैक्टली तो कौन सी दवा को ज़्यादा लेना है ये आप डॉक्टर से पूछ के डिसाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अवेलेबल नहीं है डॉक्टर तो आप ले सकते हैं घर पर अगेन ये सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा सा रिस्की प्रैक्टिस है, तो हम इसे स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते हैं, इसमें खतरा हो सकता है। इसके अलावा अच्छा है कि आप उस समय पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप उस समय पानी ज़्यादा पीते तो कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्ट्रेस होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यदि आप पानी ज़्यादा पीते तो इससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स नॉर्मलाइज करने में थोड़ी मदद मिलेगी। कैफीन और स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करिए। उस समय आपको चाय, कॉफ़ी या ऐसा कोई स्टिमुलेंट्स नहीं लेना है। ये बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है और इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर को चेक करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर घर पर मॉनिटर अवेलेबल है तो उसको चेक करिए, उस समय चेक करिए, आधा घंटे बाद फिर चेक करिए, 1 घंटे बाद फिर चेक करिए। अगर कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, रिलैक्स होने के बाद भी ठीक नहीं लग रहा है, अगर आप सब कुछ करके देख चुके हो, मेडिसिन का डोज भी एक्स्ट्रा लेके देख चुके हो, फिर भी आधे 1 घंटे में ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो भी तब जब ब्लड प्रेशर 170 180 190 से ज़्यादा है तो। पर ज़्यादातर केस में वो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा, खासकर मेडिसिन लेने के बाद। पर मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल होने में लगभग आधा से 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट आने में नॉर्मल आधा से 1 घंटा लगता है। इसके अलावा गहरी गहरी सांसें लीजिए। सांस गहरी लीजिए, उसको रोक लीजिए, फिर धीरे से उसको एक्सेल करिए। इसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये करने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिससे कम होते हैं, इससे भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कुछ फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा ठंडे पानी की पट्टियों को सर पर रखने से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कई बार कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर की वजह से माथा गर्म हो गया, तो ये एक इनडायरेक्ट वे कहने का कि माथे पर आप ठंडे पानी की या गीले पानी की पट्टियाँ करोगे तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। पर एक्चुअल वो नहीं है कि माथा गर्म हो गया इसलिए हम दे रहे हैं, पर ये एक तरह से माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है,
सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को लोअर करता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये एक्चुअली साइंटिफिक है। इसके अलावा कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ मत करिए, उस समय भागने दौड़ने का या कोई मेहनत का काम मत करिए, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने का या ऐसा कोई काम मत करिए। इस तरह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कि मेहनत वाली है वो करने से बीपी बढ़ता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का कि आप कोई भी मेहनत का काम करोगे तो बीपी बढ़ेगा, पर आप ज़्यादा उस समय करोगे तो फिर आपको ज़्यादा बीपी बढ़ जाएगा। एक बार एटलीस्ट आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के साथ एटलीस्ट संपर्क कर लीजिए कि सर ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करूँ, कौन सी दवा एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, और बाकी पैरामीटर्स भी देख लीजिए, बीपी, पल्स, सैचुरेशन सब कैसा है। उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है फॉर वट एवर रीज़न, तो आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ज़रूरी हो तो किसी आसपास के नज़दीक के इमरजेंसी सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं, खासकर अगर ब्लड प्रेशर 180-190 से ज़्यादा हो। किसी का 120 बीपी से 150 चला गया तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। 120 से लेके अगर 20-30 का वेरिएशन आ गया या 160 तक भी चला गया तो भी कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब बीपी 180, 190, 200 क्रॉस करने लगता है तो प्रॉब्लम्स आने का थोड़ा रिस्क रहता है। फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि हर पेशेंट जिसका 180, 190 बीपी है सबको एडमिट करना है। मैं तो इवन 200 ब्लड प्रेशर में भी एडमिट यूजली नहीं करता हूँ, पर लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है और रिस्की है तो एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है, या एटलीस्ट इमरजेंसी रूम में जाके इंजेक्शन वगैरह लगवाने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा कोई सोडियम वाली चीज़ें मत लीजिए, अदरवाइज भी आपका जो सोडियम अगर ज़्यादा रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा वाले पेशेंट्स को कोई भी चीज़ों में नमक एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। नमक ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि एक रिक्लाइन चेयर में, जिसमें आपका सर थोड़ा सा एलिवेट हो, उसमें आप लेट सकते हो, या पलंग पर लेट जाइए, 2 चेयर तकिए सर के नीचे रख लीजिए। इससे आपका हेड एंड एलिवेट होगा तो प्रेशर का फोर्स एक तरह से ब्रेन पर नहीं जाएगा, तो उससे आपको लकवा होने का या उस तरह से ब्रेन को डैमेज होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो लेट जाइए, सर को थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए, या रिक्लाइन चेयर पर लेट जाइए, उसमें ऑलरेडी थोड़ा इंक्लाइन रहेगा तो आपका सर पूरा फ्लैट नहीं रहेगा। सो अगर आप लेटे तो पूरा फ्लैट मत लेटिए, पूरा फ्लैट लेटेंगे तो प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पर जाएगा और उससे ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो थोड़ा सर को एलिवेट करके लेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पीजिए उस टाइम पे। कोई स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल या कोई व्यसन उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, वो करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे तो ये चीज़ें बाकी टाइम भी नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में इंपॉर्टेंट कारण हो सकती है, पर जहाँ तक पॉसिबल है इसे अवॉइड करें तो अच्छा है। एक यूज़फुल टिप है कि इस समय सूदिंग या कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रेफरेबली पुराना म्यूजिक या पुरानी फिल्मों का म्यूजिक वैसा टाइप का, या सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा लगेगा। इससे मैं कोई हार्ड रॉक या तूफानी म्यूजिक मत सुनिएगा, उससे ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक आप सुनेंगे तो इससे भी आपका कंडीशन बेटर हो सकती है। सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहिए, जो भी सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम घर पे है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करते रहिए। अगर ऐसा लगे कि कंडीशन बिगड़ रही है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर सब कुछ स्टेबल है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन जाके भी डॉक्टर को मिल सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसको करेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो भी वेरीफाई करिए। कई बार क्या होता है कि हम बीपी मॉनिटर यूज़ तो कर रहे होते हैं लेकिन सही तरह से नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लड प्रेशर के रिगार्ड्स में कौन सी दवाएं आपको चल रही है, उनके क्या फीचर्स है, उनके क्या पैरामीटर्स है, कौन सी दवा को कब ले सकते हैं, किसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि हर बार आप अगर बीपी 140 से 150 चला गया, 160 चला गया और आप डॉक्टर को फ़ोन करना चालू करेंगे तो डॉक्टर भी आपको प्रॉपर जवाब नहीं देंगे और एक तरह से इरिटेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप खुद से ही घर पे उसे मैनेज करना सीख लो कि कौन सी दवा को इमरजेंसी में लिया जा सकता है, कौन सी दवा का एक्स्ट्रा डोज लिया जा सकता है, कौन सी सेफ़ है, इमरजेंसी में कैसे मैनेज करना, वो आप घर पे खुद ही डॉक्टर से पूछ के प्लान आउट कर सकते हो। हर चीज़ों के लिए डॉक्टर को फ़ोन करना या उसके पास पहुँच के बार बार जाना उसकी क्लिनिक में कि बीपी अभी 160 हो गया, अभी 170 हो गया, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान होगा। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉपर एजुकेट होने की ज़रूरत है। आपके परिवार में भी सबको पता होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि घर पर ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाए तो क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो काम रहिए, शांत रखिए मन को, एक जगह बैठ जाइए, दवा ले लीजिए, जो अगर डोज मिस कर दिया तो वही डोज ले लीजिए, नहीं तो एक्स्ट्रा डोज ले लीजिए। चाय, कॉफ़ी या स्टिमुलेंट्स मत लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, रेगुलर या कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक करिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, ठंडे पानी की पट्टियाँ सर पर करिए, कोई भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम पर मत करिए, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी रूम में जा सकते हैं।
डीप ब्रीदिंग या गहरी सांसें लेने का प्रयास करिए। नमक बिल्कुल मत लीजिए। ओवर एक्सर्शन मत करिए। लेट जाइए और सर के नीचे 3-4 तकिए रख लीजिए ताकि सर थोड़ा सा एलिवेटेड रहे। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। अल्कोहल और टोबैको को मत लीजिए। काम या सूद करने वाला या दिमाग को शांत रखने वाले म्यूजिक को सुनिए। सारे सिम्टम्स को मॉनिटर करिए। बीपी को कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ों को समझिए, जानिए और परिवार वालों को भी सिखाइए ताकि घर पर ही सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सके। फिर भी ज़रूरत लगे तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अपनी दवाइयाँ जो चल रही हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी और ये आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।